मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स। मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि आप जो कंटेंट क्रिएट करेंगे उसमें स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। स्टोरी टेलिंग बेसिकली कहते हैं कि आप एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें आप एक बड़े मज़े की दिलचस्प स्टोरी सुनाते हैं, जिससे आपकी ऑडियंस जो है वो इंगेज होती है आपके साथ। तो आप में से जिसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि वो स्टोरी टेलिंग कर सके, यानी कि स्टोरी टेलिंग के हवाले से वीडियोस बना सके और कंटेंट क्रिएट कर सके, तो वो जरूर स्टोरी टेलिंग की तरफ आए। ये आजकल मोस्टली 90% लोग जो व्लॉगिंग कर रहे हैं वो भी स्टोरी टेलिंग के जरिए ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहले आपको स्टोरी टेलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट्स बताती हूँ कि आपको इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद आज हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग की गई होगी, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी पहली टेक्निक की तरफ। सबसे पहली चीज जो स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमर्ज योर ऑडियंस इन अ स्टोरी। योर ऑडियंस, सॉरी, कि आपको अपनी स्टोरी के साथ ऑडियंस को इंगेज कर लेना है, ऑडियंस को जकड़ लेना है, ऑडियंस को इस तरीके से आपने मतलब शुरुआत करनी है ना, इतने बेहतरीन तरीके से कि आपकी ऑडियंस जो है, जब वो इस तरह हम लोग ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी जो वीडियो है उससे किसी की नजर हट ही ना पाए। यानी कि आप इतने बेहतरीन अंदाज से शुरुआत करें, इतने बेहतरीन अंदाज में ऑडियंस को अपनी स्टोरी की तरफ अट्रैक्ट करें, ऑडियंस को अपनी स्टोरी की तरफ लेके जाएं कि लोग जो है वो उसको सुने बगैर ना रह सके। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास चीज है वो है टेल अ पर्सनल स्टोरी। टेल अ पर्सनल स्टोरी, यानी आपने यूं नहीं करना, आपने जो स्टोरी सुनानी है आप यूं सुनाने लग जाए। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था, वहां पे ये होता था, वो होता था, या फला एक बंदा था, उसका ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं। आपने अपनी स्टोरी, आपने कहीं पे सफर किया, आपने कहीं पे, जैसे मैं मिसाल के तौर पे जाती हूँ इस्लामाबाद, तो मैं इस्लामाबाद की किसी स्पेसिफिक प्लेस का विजिट करती हूँ, तो मैं अब इस तरह शुरुआत करूंगी कि कल मेरा जाना फलां जगह पे हुआ और वहां पे मैंने ये देखा ये देखा। मतलब आपने पर्सनल स्टोरी बतानी है। पर्सनल स्टोरी आप बताएंगे तो लोग आपके साथ ज्यादा अटैच होंगे, ज्यादा इंगेज होंगे आपके कंटेंट के साथ, ज्यादा आप वायरल होंगे, ज्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि हम पर्सनल ब्रांडिंग का ही पूरा एक पार्ट पढ़ रहे हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग में डेफिनेटली हम पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करते हैं, आप एक ब्रांड बने, आप वायरल हो, लोग जो है वो आपको सुने, लोग आपको फॉलो करें, और जितनी ज्यादा आपकी फॉलोइंग होगी डेफिनेटली उतना ज्यादा आपके पास ब्रांडिंग के लिए लोग आपको अपनी प्रोडक्ट्स भी भेजेंगे। और आप कोई अपना काम करते हैं तो आप खुद को भी प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यों जरूरी है, तो आपने खुद की स्टोरी बतानी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज है, क्रिएट क्रिएट सस्पेंस। अब यहाँ पे अगर मेरी लाइव क्लासेस होती तो मैं आपसे ये जुमला खुद मुकम्मल करवाती। आपने अपनी स्टोरी सीधी सीधी नहीं बतानी कि मतलब आप बता रहे हैं कल मैं वहां पे गया, वहां मैंने ये किया, ये नो। आपने थोड़ा सा उसमें सस्पेंस लेके आना है। सस्पेंस इन इन दिस वे कि आप जो है, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ, कल मेरा जाना इस्लामाबाद में हुआ और वहां पे पता है मैंने क्या देखा, वहां पे मैंने इतनी अजीब चीज देखी जो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब देखिए मैंने सस्पेंस क्रिएट किया। अब आपको, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने देख ली, हमें सुननी चाहिए ये स्टोरी। तो आपको सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए। या फिर आप अपनी, मैं अपनी लाइफ की स्ट्रगल बयान करी तो मैं कहूंगी मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस फेस किए कि अगर आप सुने तो आप दंग रह जाएं। आपको आगे इस स्टोरी में पता चलने वाला है कि मैंने ऐसी कौन सी मुश्किलात बर्दाश्त की कि जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम तक हूँ, या ऐसा कौन सा वो लम्हा था कि जब मैं, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म होने वाली है मतलब ये सारी इस तरह की अगर आप बात करते हैं तो ये एक सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने सस्पेंस क्रिएट करना है। ठीक है, इसके बाद ब्रिंग करेक्टर्स टू लाइफ। फोर जो हमारे पास है वो है, सॉरी, ब्रिंग
ठीक है। अब ब्रिंग कैरेक्टर्स टू लाइफ किस तरीके से है कि आप स्टोरी सुना रहे हैं तो आपने मिसाल के तौर पे, अब अगर मैं अपनी कोई व्लॉग बना रही हूँ तो मैं व्लॉग के अंदर मतलब जाहिर है अब मैं खुद एक करेक्टर हूँ, या मेरे साथ जो लोग हैं या मैंने उस व्लॉग में जितने लोगों से मतलब उस सफर में मैंने मुलाकात की वो सारे करेक्टर्स थे, तो मैंने उनकी बताने हैं कि कब हमारे साथ अच्छा हुआ, कब हमारे साथ बुरा हुआ, कब जो है हम हंसे, कब हम रोए, मतलब ऑडियंस को इंगेज करना होता है ना। तो करेक्टर्स को हमने इस तरीके से डिफाइन करना होता है कि ऑडियंस हम जब हंस रहे हो, हम हंसी वाली बात बता रहे हो, ऑडियंस हमारे साथ हंसे, हम रोने वाली बात बता रहे हो, ऑडियंस हमारे साथ रोए। ऑडियंस को हमने इस तरीके से अपने साथ अटैच कर लेना है, एंगेज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है शो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, डोंट टेल, शो। इसका क्या मतलब है, मतलब यूं नहीं है कि आप ना बस बताते जाएं, आप सामने कुर्सी के बैठ जाएं और आप वहां पे बताते जाएं मैंने ये किया, वहां ये हुआ। नो, सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, आपको दिखाना होगा लोगों को। यानी कि जब आप बात कर रहे हो तो साथ साथ आपने उसी तरह की वीडियो इस तरीके से कैप्चर होनी चाहिए जहां पे आप गए हैं। और अगर आप नहीं गए, आप अपने किसी पास्ट के वाकये का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको फिर उसकी पूरी आपको शूटिंग करनी पड़ेगी। यानी आप किसी भी चीज का मिसाल के तौर पे आप जिक्र कर रहे हैं हार्डशिप्स का, तो आपको उनका फिर उनका दिखाना पड़ेगा। अगर आप जिक्र कर रहे हैं किसी सफर का, तो आपको फिर उसकी वहां जिस जिस प्लेस को आपने विजिट किया आपको वो दिखाना पड़ेगा। तो आपने लोगों को शो करना है, लोगों को दिखाना है, सिर्फ बताना नहीं है। अगर आप बोरिंग तरीके से चेयर पर बैठ के सिर्फ स्टोरी सुनाएंगे तो फिर आपके स्टोरी सुनाने में और जो बड़े बूढ़े हमें कहानियां सुनाते थे उनकी स्टोरी सुनाने में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो वो इतनी ज्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, इंगेज नहीं करेंगी, और लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आप लोगों को सिर्फ बताएं नहीं, बल्कि आप जो है लोगों को दिखाएं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। स्टोरी मतलब पूरी एक फिल्म सी, एक कहानी सी उनके सामने चलनी चाहिए। अब आपने परेशान नहीं होना, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्या ये सारे किस तरीके से ये सारी चीजें पूरी होती है। मैं इसी से रिलेटेड आपको एक और दिखाऊंगी, सॉरी। अच्छा, नंबर 7 है हमारे पास, बिल्ड अप टू अ STAR मूवमेंट, बिल्ड अप टू अ, अब ये क्या है, STAR मूवमेंट। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि STAR समथिंग दैट या दे विल ऑलवेज रिमेंबर, कुछ ऐसा आपने बताना है कि जिसे वो हमेशा याद रखें। यानी आपने अपनी कहानी में ट्विस्ट लेकर आना है, आपने अपनी स्टोरी में ट्विस्ट लेकर आना है, कुछ ऐसा शानदार उनको दरमियान में बताना है, कोई ऐसा पार्ट आपकी स्टोरी में होना चाहिए जिसे आपके ऑडियंस भूल ही ना सके, हमेशा याद रखे, ठीक है। तो ये भी आपको अभी समझ आ जाएगी जब आप वीडियो देख रहे होंगे, मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि ये कहाँ पे ये पार्ट था, ठीक है। इसके बाद 7 पे हमारे पास है एंड विद अ पॉजिटिव टेक अवे। एंड आपने हमेशा पॉजिटिव अंदाज में करना है, इसको नेगेटिव नहीं करना, ठीक है। एंड को यानी स्टोरी जब आप खत्म कर रहे हो, पॉजिटिव टेक अवे, ठीक है। तो एंड आपने पॉजिटिव टेक अवे के साथ करना है, अच्छे तरीके से करना है, और हमेशा एक स्पार्क के साथ एंड करना है, एक जोश के साथ आपने एंड करना है, ताकि लोगों को इसकी समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जिस चीज को मैंने आपको दिखाना था। मैं जरा यूट्यूब पे है एक वकार सिद्दीक, आपने भी ये देखे, वकार सिद्दीक एक व्लॉगर हैं और बड़ी अच्छी, मुझे इनके स्टोरी टेलिंग का अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आता है, बहुत ज्यादा। अब आपको भी मैं दिखाती हूँ मैं क्या चीज दिखाना चाह रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे स्टोरी समझ ना आए ना, आपको आवाज का यार अभी पिछले मार्च में मेरी मुलाकात हुई कनाडा से, आपको इसकी आवाज का इशू आए तो आप लोगों ने अपने पास दोबारा इसको सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वकार सिद्दीक स्पेलिंग देख लें। आपने इनकी सारी स्टोरीज देखनी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि स्टोरी टेलिंग किस अंदाज में होती है, ठीक है। यार अभी पिछले मार्च में मेरी मुलाकात हुई कनाडा से आई हुई लॉरी से।
लॉरी पाकिस्तान नहीं आई हुई थी, बल्कि मैं उस वक्त तुर्की में था और मैं जा रहा था इस्तांबुल से कैपेडोसिया की तरफ। वहां मैं जा रहा था और वहां पर एक बहुत छोटा सा प्यारा सा एक शहर था जो पूरे एक प्याले के अंदर वाक़ है, जिसको गोरमे कहते हैं। तो जब मैं उस शहर में पहुंच रहा था तो जिस बस में मैं था, अच्छा, अब देखें ये साथ अपनी भी दिखा रहा है, साथ साथ उस पूरी जो इसका मंजर है, जो चीज हमें बता रहा है, सिर्फ डोंट शो, डोंट टेल, सिर्फ बता नहीं रहा हमें बल्कि दिखा भी रहा है कि क्या क्या इसके साथ पेश आया। ठीक है, ये देखिए आप, ये पॉइंट जरूर नोट करें। उसी बस में कनाडा से आई हुई लॉरी भी बैठी हुई थी, जिनकी उम्र कोई 60-65 साल के करीब, और इतनी एक्टिव खातून आपको बहुत मुश्किल से ही नजर आती हैं। वो अपने शौहर, बीवी, बच्चे, पोते पोतियां, नवासे सब छोड़ के कनाडा से अकेली घूमने निकली हुई थी। तो वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उनसे बहुत ही इंप्रेस हुआ। लेकिन उस बंदी की एक बात मुझे इतनी जहर लगी, इतनी जहर लगी, और वो क्या बात थी जो मुझे जहर लग रही थी और वो क्यों लग रही थी, ये बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं आज से कोई 12-13। अब यहाँ पे नोट करें, इसने सस्पेंस क्रिएट किया, कह रहा है कि मुझे उस बंदी की एक बात इतनी जहर लगी, इतनी जहर लगी, लेकिन इसके लिए मैं आपको 12-13 साल पहले, इस तरह मतलब ये कह रहा है। अब ये इसने एक सस्पेंस क्रिएट किया ताकि ऑडियंस इसके साथ इंगेज रहे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने ऑडियंस को अपनी तरफ सस्पेंस के जरिए अट्रैक्ट साल पहले जब मेरा यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर था, तो उस सेमेस्टर के अंदर मेरे पास 3 कोर्सेज थे। उनमें से एक कोर्स था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। उसके अंदर कोई पेपर नहीं होता, बस उस कोर्स के अंदर ये होता है कि आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट अच्छे से करना है और लड़ाई नहीं करनी। मेरे बाकी के 2 कोर्सेज में स्ट्रेट ए थे और उस कोर्स के अंदर भी मैं पूरा बहुत अच्छा जा रहा था। आखिर में मेरी अपनी क्लास के कुछ लोगों से लड़ाई हो गई एक इवेंट के चक्कर में। उस कोर्स में करते यही है कि आपको किसी तरह लड़वाने की कोशिश करते हैं, और इन दी एंड मैं थोड़ी सी देर के लिए अपने उस कोर्स में अपने क्लास वालों से लड़ गया। तो जब रिजल्ट आने का टाइम आया तो मेरे 2 कोर्सेज में ए थे, लेकिन उस कोर्स में मुझे मेरे टीचर ने B+ दे दिया। अब मैं बड़ा परेशान, मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर देखें मैं सब में ए आ रहा है मेरा, मैं इतना अच्छा पढ़। अब यहाँ पे देखिए ये अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा है, किसी और की नहीं बता रहा है। ठीक है, तो पर्सनल स्टोरी में इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है। पढ़ने वालों आप देख रहे हैं पूरा सेमेस्टर मैंने कितनी मेहनत की है, ये आखिर में एक छोटी सी लड़ाई हो गई मुझसे, आप प्लीज मुझको इसमें भी ए दे दें। तो मेरे टीचर ने कहा देखो बेटा, अगर मैं तुमको ए ग्रेड दूंगा इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, तुम्हें तो B+ मिलेगा। यार वो टीचर मुझे इतने जहर लगने लगे कि यार मेरी परफेक्ट GPA को इस बंदे ने खराब कर दिया। और यही हरकत ना लॉरी साहिबा भी कर रही थी। हुआ ये था कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि वो इस्तांबुल के अंदर फेरी राइड में गई थी, जहां पे आपको एक टूर गाइड होता है जो खड़े होकर सारी हिस्टोरिकल चीजें बता रहा होता है। तो लॉरी साहिबा भी उस फेरी के अंदर बैठी हुई थी और एक लड़की थी जो टूर गाइड थी। अब वो जो लड़की थी ना, उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, तो वो बहुत अच्छा ना गाइड नहीं कर सकी लॉरी साहिबा को। तो लॉरी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, वापस आने के बाद उसको ट्रिप एडवाइजर पे 3 स्टार दे दिए। अब वो लड़की लॉरी को बार बार मैसेज कर रही कि आप प्लीज मुझको 5 स्टार कर दें, मैं आपको मुफ्त के अंदर वापस से टूर कराऊंगी, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे कहूंगी, आप वापस आ जाएं फिर दोबारा टूर कर लें, लेकिन मुझे 5 स्टार कर दें। जबकि लॉरी का कहना था कि मैं सारी दुनिया घूमती हूँ, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी कि मैं वापस इस्तांबुल जाऊंगी तुम्हारे 35 यूरो की राइड के लिए। अब मैं भी बैठा हुआ था, मैंने कहा लॉरी अब तो चल चलाओ का टाइम है, तुम्हारा इतनी उम्र हो गई है, दे दो 5 स्टार। और वो लड़की शो कर रही थी कि उसके 93 5 स्टार्स हैं। और अब देखें ये कितना बेहतरीन अंदाज में ये स्टोरी टेलिंग कर रहा है, कितने आला अंदाज में, मतलब ये इतने फ्लॉ के साथ, इतने जबरदस्त तरीके के साथ ये चल रहा है कि कोई इसमें वो आ ही नहीं रहा, कोई रुकावट नहीं आ रही, कोई हम लोग बोर नहीं हो रहे, बड़े जबरदस्त तरीके से हम इसको सुन रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग जो है, अगर आप बनाना चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, स्पेशली मैं बॉयज को ये मशवरा जरूर दूंगी, क्योंकि वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, वो आप जा भी सकते हैं, वो फेस भी अपना कैमरे के सामने रिवील कर सकते हैं। तो वो जरूर 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 स्टोरी टेलिंग की तरफ आए। पर्सनल ब्रांडिंग में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। ठीक है, तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपने वकार सिद्दीकी कम से कम आज का टास्क है 5 वीडियोस देखनी है और ग्रुप में मुझे डन करना है कि मैम मैंने 5 वीडियोस देख ली हैं वकार सिद्दीक की। ठीक है, या किसी और की भी जो स्टोरी टेलिंग करते हो, लेकिन वकार सिद्दीक का मैं टास्क इस वजह से दे रही हूँ कि मुझे पर्सनली इस बंदे का स्टोरी टेलिंग अंदाज बेहद पसंद है, जिस तरह ये शूटिंग करता है और जिस तरह ये बताता है।
बहुत आला, बहुत ज्यादा आला। अगर मैं लड़का होती तो मैं इस तरह जरूर स्टोरी टेलिंग वाली ये टेक्निक अपनाती, लेकिन डेफिनेटली कुछ हिजाब की वजह से और कुछ मेरी सुस्ती की वजह से, वरना अदरवाइज हिजाब में भी आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसे आप मेरी थोड़ी सी सुस्ती भी कह लें, लेकिन बहर सूरत आप लोगों ने इस चीज पे जरूर फोकस करना है, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।